ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब किया जाएगा और व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही पूजा विधि जानेंगे और इस जो एकादशी है इसका क्या महत्व है, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इस दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और इस दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त और एकादशी तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को पितृ एकादशी भी कहते हैं, एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। और इस दिन व्रत करने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे एकादशी श्राद्ध भी कहते हैं। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मोक्ष देना होता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए और इस दिन व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु कृष्ण जी या उनके अवतार होते हैं, तो इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं, पापों का नाश होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप किसी वजह से पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान ही फल देता है और इसमें पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत कर कर व्रत का पूर्ण फल पूर्वजों को देना चाहिए, जिससे उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उसके बाद स्नान आदि करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप मंदिर के सामने भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अवश्य करें और भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें। साथ ही पीली मिठाई का भोग लगाएं और रोली, चंदन, धूप, दीप आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दोस्तों, भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और तुलसी पत्र को एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लें और इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। साथ ही लास्ट में आपको आरती जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु से अपनी पूजा में हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांग लें और भगवान विष्णु को जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो बाद में सबको वितरित कर दें। और आप पूरे दिन निराहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं या फलाहार रहकर व्रत करें और शाम को फिर से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। और दिन में आप फलों का दान कर सकते हैं, गाय को भी फल खिला सकते हैं और जो निर्धन लोग हैं उनको भोजन का दान करें, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा करनी है। और आइए अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इंदिरा एकादशी पर सुबह 6:09 से सुबह 9:11 के बीच ही श्री हरि की पूजा का अभूज मुहूर्त है, तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और आप इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप 10:43 से लेकर दोपहर 12:14 तक पूजा कर सकते हैं। ये दूसरा मुहूर्त है। और इस दिन सुबह 9:13 से शिव योग भी लग रहा है, तो आप इस मुहूर्त में भी विष्णु जी की पूजा
कर सकते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 20 सितंबर को रात 9:26 पर शुरू होगी, जो कि 21 सितंबर को रात 11:34 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत बुधवार 21 सितंबर को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण 22 सितंबर को सुबह किया जाएगा। दोस्तों, जितना महत्व होता है एकादशी व्रत का, उतना ही महत्व होता है एकादशी व्रत पारण का। और पारण कब और कैसे करना है, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या खाकर पारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर पारण करने से व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पारण की फुल वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कौन से काम इस दिन करने चाहिए जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। इससे पहले हम जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इंदिरा एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही उठें और घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं और इस दिन साफ सुथरे वस्त्र पहने, साथ ही नीले और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने और परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना इस दिन करें। तो शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें परिवार का। और इस दिन अपने घर में चावल ना बनाएं और पालक, बैंगन, मसूर की दाल भी नहीं इस दिन खानी चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से पितरों को मुक्ति मिल सकती है, जिससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय हैं वो। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी माँ के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे कि पीले फूल, पीला फल, केला और पीला अनाज अर्पित कर सकते हैं। और पूजा के बाद इन सारी सामग्री को किसी गरीब या फिर जरूरतमंद को बांट दें। ऐसा करने से कर्ज का बोझ कम हो जाता है और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, निर्धनता दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और साथ ही निर्धनता भी दूर होगी। और इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और भजन कीर्तन करने से नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में क्लेश नहीं होता है और हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। कथा के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।